ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। चुड़ैल का हीरा। एक वक्त की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक डॉक्टर अपने बाप के साथ रहता था। गांव में कोई और क्लिनिक ना होने की वजह से लोग बिट्टू से अपना इलाज करवाया करते थे। बिट्टू इखलाक का बहुत अच्छा था और अक्सर गरीबों का इलाज मुफ्त कर दिया करता था। अरे बिट्टू डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझे खट्टी खट्टी डकारें आती रहती है। पाजी, आप तली हुई चीजें खाती होगी, इसीलिए आपको खट्टी खट्टी डकारें आती है। नहीं तो क्या मैं तली हुई चीजें ना खाऊं? मेरे से नाराज जावे तली हुई चीजें खाए बगैर। बाजी, आप खाया करो तली हुई चीजें, लेकिन ज्यादा ना खाया करो, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। अब मैंने किसके साथ ज्यादती कर दी? तली हुई चीजों के साथ, जिसकी वजह से आपको खट्टी खट्टी डकारें आती है। अच्छा ज्यादा बातें न कर, मुझे दवा लिख कर दे। बाजी, आप बाजार से लकड़ों पीढ़ी की दवा लेना, ये बहुत अच्छी दवा होती है, इससे आपकी खट्टी डकारें खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर मुझे बुध वाले दिन दोबारा आकर चेक करवाना। ना भाई, बुध वाले दिन मैं ना हूँ। उस दिन वो 3 मुंह वाली चुड़ैल आती है और एक इंसान को पकड़ कर ले जाती है। हाँ बाजी, मुझे भी मेरे अब्बू मना करते हैं कि बुध वाले दिन दुकान नहीं खोलनी। हाँ भाई, वो बहुत जालिम चुड़ैल है, वो इंसान को कच्चा चबा चावे। अच्छा, तो ये बात है, इसी वजह से मेरे अब्बू मुझे बुध वाले दिन दुकान खोलने से मना करते हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। फिर बिट्टू अपने बाप के पास जाता है और कहता है, अब्बू जान, आपने मुझे बताया ही नहीं कि हम दुकान बुध वाले दिन इसलिए बंद करते हैं कि उस दिन 3 मुंह वाली चुड़ैल आती है। हाँ बेटा, मैंने तुझे इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तू डर ना जाए। तू अभी कुछ दिनों पहले ही बाहर से पढ़कर आया है, मैं नहीं चाहता तू परेशान हो। पर अब्बू जान, आपको मुझे बताना चाहिए था, हो सकता है मैं इन लोगों के कुछ काम आ सकूं जो 3 मुंह वाली चुड़ैल की वजह से परेशान है। बेटा, वो बहुत बुरी चुड़ैल है, वो लोगों को कच्चा चबा जाती है। इसने तेरी माँ को भी पकड़ लिया था और अपने साथ ले गई थी। क्या अब्बू जान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस चुड़ैल से बदला जरूर लूंगा और मैं अपनी माँ को जरूर छुड़वा कर आऊंगा। बेटा, थाने में मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, पहले वो छुड़वा, बाद में अपनी माँ को छुड़वाई। उसी गांव में मीठा नामी एक आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। अम्मा, क्या पका है? बेटा, फर्श ही पक्का है। अम्मा, मैं फर्श की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि खाने में क्या पका है। बेटा, तू कुछ लाएगा तो कुछ पकाऊंगी ना, इस तरह तो कुछ नहीं पक सकता। बेटा, पता नहीं तू कब कमाने वाला बनेगा, मैं तेरी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। अम्मा, तू मेरी वजह से परेशान न हुआ कर, मैं एक दिन बहुत बड़ा हाथ मारूंगा और हम हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा, वो दिन आने से पहले मेरे दिन पूरे हो जाए। अच्छा अम्मा, ज्यादा बातें न कर, मैं दरिया पर नहाने जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो मेरे लिए मटन बोटी बनी होनी चाहिए। तू चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरी बोटी कर दूंगी, बड़ा आया मटन बोटी खाने वाला। फिर मीठा दरिया पर नहाने जाता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहा के खाना खाने घर जाना चाहिए। फिर मीठा नहाने के लिए दरिया में छलांग लगा देता है तो थोड़ा नीचे आने पर उसे एक लाल रंग का हीरा नजर आता है। मीठा वो हीरा देखकर बहुत हैरान होता है। यार, ये तो कोई बहुत महंगा हीरा लग रहा है, अब तो मेरे दिन बदल गए। इस हीरे को अपनी माँ से छुपा कर रख देता हूँ, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। फिर मीठा उस लाल रंग के हीरे को उठा लेता है और अपने घर लाकर एक जगह पर रख देता है। अब मैं इस हीरे को बेचूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। वहाँ बादलों में 3 मुंह वाली चुड़ैल का घर होता है, जो हर बुध को उस गांव से एक इंसान को उठाकर ले जाती है। बल्कि आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब ये बचेगा। अभी तक तुम वो लाल हीरा नहीं ढूंढ पाई, अगर वो मिल जाएगा तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कब तक उसे कोकाफ के दरख्त के पत्ते खिलाकर बचा पाऊंगी?
बल्कि मैंने सुना है कि इस गांव में एक डॉक्टर है जो बाहर से पढ़ के आया है। मुझे लगता है वो आपके बेटे का इलाज कर सकता है। क्या तुम ठीक कह रही हो? जी बल्कि मैं ठीक कह रही हूँ, आप अभी जाए उसके पास। ठीक है, मैं उसके पास जाती हूँ। फिर चुड़ैल एक लड़की का रूप बदल लेती है और बिट्टू के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, आप मेरे साथ चलो। क्या हुआ आपके अब्बू को? डॉक्टर साहब, वो काफी दिनों से बेहोश हैं, इन्हें होश नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर बिट्टू उस चुड़ैल के साथ जाने लगता है कि वो अपनी असल शक्ल में आ जाती है। तुम कौन हो? तुम तो 3 मुंह वाली चुड़ैल हो जो लोगों को ले जाती है अपने साथ। हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ, अब तू मेरे साथ चल। फिर चुड़ैल बिट्टू को लेकर अपने घर में चली जाती है और अपने बेटे के पास ले आती है। ये मेरा बेटा है, इसका इलाज कर, अगर ये ठीक ना हुआ तो तेरी खैर नहीं। 3 मुंह वाली चुड़ैल, इसका इलाज मेरे पास है, इसे टमाटो बीन का टीका लगेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से लगा इसे टमाटो बीन का टीका। फिर बिट्टू उसे टमाटो बीन का टीका लगाता है तो उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बल्कि आपका बेटा ठीक हो गया, मैंने कहा था ना आपको, इस डॉक्टर के पास आपके बेटे का इलाज है। हाँ, तुम ठीक कह रही थी, ये डॉक्टर तो हमारे बहुत काम का है। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसे खा जाते हैं, फिर इसकी सारी डॉक्टरी हमारे अंदर आ जाएगी और हम एक दूसरे का इलाज कर पाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह तो हम इसे खाकर खुद डॉक्टर बन जाएंगे। अब मोटे मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर बिट्टू डर गया और उसके जहन में एक तरकीब आई। 3 मुंह वाली चुड़ैल, अगर तुम मुझे खा भी लोगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी सारी डॉक्टरी अपनी दुकान पर भूल कर आ गया हूँ। वो सारी डॉक्टरी मेरी दुकान पर टेबल के ऊपर पड़ी है। बल्कि ये बात ठीक है, आप अभी इसकी दुकान पर जाएं और वहाँ से इसकी डॉक्टरी उठा कर आए, फिर हम इसे खाएंगे। ठीक है, चल मेरे साथ अपनी डॉक्टरी लेने। फिर चुड़ैल बिट्टू के साथ उसकी दुकान पर आती है और कहती है, बिट्टू तू अपनी डॉक्टरी उठा, मैं अभी रोगनी नान लेकर आती हूँ, उसके साथ तेरा गोश्त खाओगी। चुड़ैल बाजी, आप रोगनी नान लेकर आओ, इसलिए मैं अपनी डॉक्टरी उठाकर यहाँ खड़ा आपको मिलूंगा। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और बिट्टू जल्दी से गांव के बाबा जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। बाबा जी, अब वो मुझे खाने के लिए ले जा रही है, मैं बहुत मुश्किल से बहाना बनाकर उससे बचकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद करो। बेटा तुम फिक्र मत करो, ये बोतल अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ, जब वो आए तो ये मंत्र पढ़ना, मागा मागा का काकड़ा का कुकड़ी का काकड़ा, तो वो चुड़ैल इस बोतल में बंद हो जाएगी, फिर तुम उसे दरिया में फेंक देना। फिर बाबा जी बिट्टू को मंत्र सिखाते हैं और बिट्टू वो बोतल लेकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वो चुड़ैल आ जाती है। चल मोटे, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। नहीं, बल्कि तू इस बोतल में बंद होने के लिए तैयार हो जा। फिर बिट्टू वो मंत्र पढ़ता है, मागा मागा का काकड़ा का कुकड़ी का काकड़ा, इस बोतल में बंद हो जा। बिट्टू जैसे मंत्र पढ़ता है वो चुड़ैल बोतल में बंद हो जाती है। फिर बिट्टू उस बोतल को उसी दरिया के पास लाता है जिसमें मीठा नहाता है और बोतल को दरिया में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में मीठा नहाने के लिए आता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहा के खाना खाने घर जाना चाहिए। अरे यार, कल मुझे दरिया से लाल हीरा मिला है, आज छलांग लगाकर देखता हूँ कि आज कौन सा हीरा मिलता है मुझे। फिर मीठा दरिया में छलांग लगा देता है तो कुछ नीचे आने पर उसे वो ही बोतल नजर आती है जिसमें वो 3 मुंह वाली चुड़ैल होती है। अरे यार, ये बोतल कैसी है? मैं तो समझ रहा था कि आज भी हीरा मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ, हो सकता है इस बोतल में आबे हयात हो जिसे पीकर मैं हजारों साल जीऊं। मैं इस बोतल को उठाकर अपने साथ घर ले जाता हूँ। फिर मीठा वो बोतल उठाता है और दरिया से निकलकर घर की तरफ चल पड़ता है और सोचता है,
अगर इसमें आबे हयात हुआ तो मैं वो हीरा बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा हमेशा के लिए और हमेशा जीकर इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा। फिर मीठा वो बोतल घर लेकर आता है और उसका ढक्कन खोल देता है तो उसमें वो 3 मुंह वाली चुड़ैल निकलती है। मीठा उसे देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? मैं बोतल की चुड़ैल हूँ। मुझे एक डॉक्टर ने बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद करवाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मीठा चुड़ैल की बात सुनकर समझता है कि वो अब मेरे काबू में आ गई है। तो मीठा कहता है, ए मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, मैंने तुझे आजाद करवाया है। आज से तू मेरी गुलाम है। चल मेरे लिए मटन बोटी का इंतजाम कर। ओ बगैरत मीठे, मैं चुड़ैल हूँ, तेरे घर की खान सामा नहीं हूँ। वो काम के जो मैं कर सकूँ। ज्यादा फजूल फरमाइशें की तो तेरी मटन बोटी बनाकर खा जाओगी। सॉरी चुड़ैल बाजी, मतलब अब बंदा मजाक भी न करे। नहीं, मैं यहाँ तेरा मजाक सुनने नहीं आई हूँ। चुड़ैल बाजी, मैंने आपको आजाद करवाया है। इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे थोड़ा मजाक कर सकूं। नहीं बनता हक, और अब मजाक ना करी। ठीक है, वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। वैसे आपकी एक शक्ल इतनी मनहूस है और आप 3 शक्ल लेकर फिर रही हो। चुड़ैल से बदतमीजी कर रहा है तू। चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ। फिर चुड़ैल मीठे को उठाकर अपने साथ कार में ले आती है और उसे कैद कर देती है। तो साथ ही बिट्टू की माँ भी होती है। तो उसे कहता है, अम्मा जी आप यहाँ कब से हो? अरे बेटा, मैं बहुत अरसे से यहाँ पर हूँ। ये चुड़ैल मुझे अपने साथ ले आई थी। ये इंसानों का गोश्त बहुत शौक से खाती है। तो फिर अम्मा इसने तुझे अभी तक खाया क्यों नहीं? बेटा, ये बूढ़े लोगों का गोश्त नहीं खाती। ये सिर्फ जवान लोगों का गोश्त खाती है। अम्मा मुझे क्यों डरा रही है? अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। बेटा, जब ये तेरा गोश्त खाएगी तो तू सब देख ली। मीठा उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ मीठे की माँ उसके कमरे में आती है तो देखती है वहाँ वही लाल हीरा पड़ा होता है। ये लाल रंग का खिलौना यहाँ क्या कर रहा है? इस मीठे की अभी तक खिलौने से खेलने की आदत नहीं गई। मीठे की माँ अभी ये कह ही रही होती है कि उसे बाहर से आवाज आती है, बासिया रोटियां तो पतीसा, पराड़ियां जूतियां तो पतीसा, कापियां किताबा तो पतीसा, बचिया ने खिलौना तो पतीसा। ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और बाहर जाकर छानबूर वाले को कहती है, बेटा, मेरे पास एक लाल रंग का खिलौना पड़ा है। अगर तू उसके बदले मुझे पैसे दे दे तो वो मैं तुझे ला कर दे देती हूँ। ठीक है बाजी, आप लेकर आओ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक जा जरा, मेरा बेटा मीठा आ जाए, एक बार जरा उससे भी पूछ लूँ, फिर मैं तुझे दे देती हूँ। अम्मा जरा जल्दी कर, मेरे पास टाइम थोड़ा है। मैंने आगे डॉक्टर साहब के घर भी जाना है, छानबून ले रहे हैं। अच्छा तू सब्र कर बेटा, बता रही वो कब आए, मैं तुझे ला कर देती हूँ। फिर मीठे की माँ वो लाल हीरा लेकर आती है और थोड़े से पैसों में वो उसे बेच देती है। वहाँ चुड़ैल की मुलाजमा चुड़ैल को कहती है, मलका, बहुत भूख लग रही है, चलो इसका मीठा मीठा गोश्त खाएं। अरे पागल, ये दाम का मीठा है, इसका गोश्त बहुत कड़वा होगा। मलका, मैं तो इसके पाए रोस्ट करके खाऊंगी। हाँ ठीक है, तू मुझे इसके सिरी पाए भून कर दे और इसका मगज फेंक दी, इसमें तो भूसा भरा हुआ है। वहाँ बिट्टू अपने बाप के साथ बातें कर रहा होता है कि उसे आवाज आती है, बासिया रोटियां तो पतीसा, पुराड़ियां जूतियां तो पतीसा, कापियां किताबा तो पतीसा, बच्चे आधे खिलौड़ियां तो पतीसा ले लो। अबू जान, छाटबूट वाला आ गया है, मैं जरा उसे छाटबूट बेच कर आता हूँ। फिर बिट्टू बाहर आता है तो वो उस रेड़ी पर लाल हीरा पड़ा देखता है तो कहता है, भाई ये तो बहुत प्यारा बोटी लग रहा है, ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? भाई ये मेरे पीछे
मैंने घर से 200 रुपए का लिया है, अरे भाई मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको 500 से कम नहीं दूंगा। चलो ठीक है, तुम मुझे ये 500 रुपए का दे दो, मैं अपनी दुकान पर रखूंगा इसे। फिर बिट्टू उससे वो लाल हीरा 500 रुपए में खरीद लेता है और उसे अपनी दुकान पर रख देता है। वहाँ शाम में चुड़ैल मीठे को खाने के लिए ले जा रही होती है कि मीठे की नजर वहाँ पड़े लाल हीरे पर पड़ती है, जो उस जैसा होता है जो मीठे को मिला था। चुड़ैल बाजी, ये लाल हीरा कैसा है? तू चुप कर, इस लाल हीरे को देखी भी मत। ये हमारी निशानी है और इसमें हमारी ताकत है। इसकी वजह से तो हम दुनिया पर राज करेंगे। इस हीरे से आप दुनिया पर राज करोगे। कमजोर लोगों को पकड़ पकड़ कर आते हो और उनका गोश्त खाते हो। गैरत तुम्हारे अंदर टकेगी भी नहीं है। बकवास बंद कर। हमारा दूसरा लाल हीरा जो इस दुनिया में गिर गया था, वो हमें मिल जाएगा तो हमारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। हमने अपनी सारी चुड़ैलें वो लाल हीरा ढूंढने के लिए लगा दी है। ए बरहूस शक्ल वाली चुड़ैल, अगर मैं तुम्हें वो लाल हीरा ला कर दूं तो फिर? तू कहाँ से ला कर देगा? चुड़ैल, एक दिन मैं नहर पर नहाने जा रहा था कि वहाँ मुझे इस जैसा एक हीरा मिला। कहाँ है वो लाल हीरा? वो लाल हीरा मेरे घर पर है। चल हमारे साथ, अभी हमें वो लाल हीरा दे। ऐसे नहीं, पहले मुझे बताओ तुम मुझे इसके बदले क्या दोगी? जो तेरी फरमाइश होगी पूरी कर दी जाएगी। मुझे सौदा मंजूर है, अब चलो मेरे साथ। फिर चुड़ैल एक लड़की का रूप बदल कर मीठे के साथ उसके घर आती है तो मीठे को देखकर उसकी माँ कहती है, अरे मीठे बेटा, तू कहाँ था और ये लड़की कौन है? अम्मा, ये आपकी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। सलाम करो अपनी सासू माँ को। सलाम अम्मी जान। अरे ये तो बहुत प्यारी लड़की है, तुझे निकम्मे को किसने अपनी लड़की दे दी? अम्मा तू इस बात को छोड़, मैं जरा भी अंदर से होकर आता हूँ। फिर मीठा लाल हीरा लेने अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो हीरा वहाँ नहीं होता, तो वो वापस अपनी माँ के पास आकर पूछता है, अम्मा अंदर एक लाल हीरा पड़ा था, वो कहाँ है? अरे बेटा, वो लाल खिलौना तो मैंने जानपुर वाले को 200 रुपए का बेच दिया है। इन पैसों से मैंने तेरे लिए मटन बोटी बनाई है, जा यहाँ पर जाके खा ले। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी असल शक्ल में आ जाती है और मीठे की माँ बेहोश हो जाती है। कहाँ है वो लाल हीरा? चुड़ैल बाजी, वो लाल हीरा मेरे पास था, वो अब्बा ने बेचकर मटन बोटी बना ली। तू चल मेरे साथ, अब मैं तेरी खोता बोटी बनाकर खाती हूँ। फिर चुड़ैल मीठे को अपने साथ ले जाकर दोबारा कैद कर देती है। चुड़ैल बाजी, मुझसे कसम उठवा लो, मैं वो लाल हीरा घर छुपा कर आया था, पता नहीं मेरी अम्मा वहाँ कैसे पहुँच गई। हम उस लाल हीरे को बहुत तरसे से ढूंढ रहे हैं। वो लाल हीरा तेरी माँ ने चांदपुर वाले को बेच दिया। चुड़ैल बाजी, वो बूढ़ी औरत है, उसका दिमाग सटिया गया है। मैंने तो आपका लाल हीरा संभाल कर रखा था, ये तो मेरी अम्मा का कसूर है। आप उसे जाकर पकड़ो और मुझे आजाद कर दो। कसूर तो तेरी माँ का है, लेकिन सजा तुझे मिलेगी। चुड़ैल बाजी, ऐसा मत कहो, मेरा दिल बहुत कमजोर है। लेकिन तेरे सिर पाए बहुत सख्त बनाकर खाऊंगी। फिर चुड़ैल अपनी मुलाजमा को कहती है कि कल हम जमीन पर जाएंगे और वो छानबूर वाले को ढूंढकर उससे लाल हीरा लेकर आएंगे। वहाँ मीठे की माँ को होश आ जाता है तो वो कहती है, ये जो चुड़ैल थी इसने मेरे बेटे को पकड़ लिया है, मैं भी डॉक्टर साहब को जाकर बताती हूँ। फिर मीठे की माँ परेशानी की हालत में बिट्टू के घर आती है और कहती है, बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों बाजी, क्या हुआ? आप क्यों परेशान है? बेटा, मेरा बेटा काफी दिनों से गायब था। आज वो एक लड़की के साथ घर आया और कुछ देर बाद वो लड़की एक चुड़ैल बन गई और मेरे बेटे को अपने साथ ले गई। तुम्हारा पर बाजी, उस चुड़ैल की शक्ल कैसी थी? बेटा, उसके 3 मुंह थे। ओ मेरी तौबा, ये तो वही चुड़ैल है जिसे मैं बोतल में बंद करके दरिया में फेंक आया था। ये बाहर कैसे निकली? बेटा, वो रोज दरिया पर नहाने जाता था, हो सकता है उसे वहाँ वो बोतल मिल गई हो और उसने वो बोतल खोल दी और चुड़ैल आजाद हो गई हो। हाँ बाजी, आप ठीक कह रही है, पर वो चुड़ैल आपके घर क्या करने आई थी?
बेटा मीठे को एक लाल रंग का हीरा मिला था, वो ही लेने आई थी, पर वो मैंने एक जानबूझ वाले को बेच दिया था। जैसे मैंने उसको बताया वो गुस्से में आ गई और चुड़ैल बनकर मेरे बेटे को साथ ले गई। यार ये मामला क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लाल हीरा तो मेरे पास है और उसे मैंने अपनी दुकान पर रखा हुआ है। बेटा तुम मेरे बेटे को बचा लो, मुझे चुड़ैल मार देगी। बाजी आप फिक्र मत करे, मुझे इस लाल हीरे में कुछ गड़बड़ लग रही है। जरूर वो लाल हीरा उन चुड़ैलों के लिए बहुत जरूरी होगा और उसी के लिए वो बार बार इस जमीन पर आ रही होगी। मैं जाकर उस लाल हीरे को देखता हूँ, वो महफूज भी है। फिर बिट्टू अपनी दुकान पर जाता है और देखता है कि वो लाल हीरा सही पड़ा होता है। शुक्र है ये लाल हीरा ठीक पड़ा है। मुझे उन बुजुर्ग के पास जाना चाहिए और उन्हें ये सब मामला बताना चाहिए। फिर बिट्टू उन बुजुर्ग के पास जाता है और उन्हें सारा माजरा बताता है। बाबा जी आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। बेटा अब तुम्हें इस हीरे को महफूज करना पड़ेगा। इस हीरे में उस चुड़ैल की जान है। अगर वो हीरा इन्हें मिल गया तो वो दुनिया पर राज करेगी और हर तरफ हंगामा मचा देगी। पर बाबा जी मैं उस लाल हीरे को कैसे महफूज करूं? बेटा इसका भी हल है। तुम इस लाल हीरे को घर ले जा कर रख दो और इसकी जगह दूसरा हीरा रख दो। वो चुड़ैल जरूर तुम्हारी दुकान पर हीरा लेने आएगी। ठीक है बाबा जी मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर बिट्टू उस जैसा एक नकली हीरा लेकर आता है और उसकी जगह वो नकली हीरा रख देता है और असली हीरा अपने घर जाकर छुपा देता है। चल अब हमारी खुराक बनने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल बाजी मेरी बात सुनो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका लाल हीरा जरूर लाऊंगा। मुझे एक मौका दो। तू कैसे वो लाल हीरा लेकर आएगा? मैं अपनी माँ से जाकर पता करता हूँ, उसे जरूर उस लाल हीरे के बारे में पता होगा। जी बल्का इसे एक और मौका देना चाहिए, हो सकता है इसकी माँ हमें वो लाल हीरे के पास ले जाए। ठीक है ये आखिरी मौका है तेरे पास। नत्थू तुम इसके साथ जाओ भेष बदल कर, तुम बाहर खड़ी हो जाना, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है बल्का मैं इसके साथ जाती हूँ। फिर नत्थू भेष बदल कर मीठे के साथ जाती है और उसके घर के बाहर खड़ी हो जाती है और मीठा अंदर चला जाता है। तो उसे देखकर उसकी माँ कहती है, आ गया मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल। अम्मा तू अपने लाल को छोड़, ये बता वो लाल हीरा कहाँ है? बेटा वो मैंने जानबूझ वाले को बेच दिया था। अम्मा तूने मेरे पूछे बगैर वो लाल हीरा क्यों बेच दिया? वो चुड़ैल का था, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब कहाँ से लाऊं वो लाल हीरा? बेटा वो लाल हीरा डॉक्टर बिट्टू के पास है, उसकी दुकान पर है, उसने मुझे खुद बताया है। वो उसके पास कैसे चला गया? बेटा वो मैंने जानबूझ वाले को बेच दिया था, उसने आगे वो डॉक्टर बिट्टू को बेच दिया था। अम्मा तुझे रोटी टुकड़ और लाल हीरे में फर्क नजर नहीं आया? खैर मैं जाकर देखता हूँ उसकी दुकान पर। फिर मीठा उस चुड़ैल के पास बाहर आता है और उसे सब बताता है। क्या तू सच कह रहा है वो उस बिट्टू की दुकान पर है? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अभी जाकर देखते हैं। फिर चुड़ैल की मुलाजमा खिड़की से बिट्टू की दुकान में देखती है तो उसे वो लाल हीरा नजर आता है। वो ये देखकर खुश हो जाती है और मीठे के साथ चुड़ैल के पास पहुंचती है। बल्कि हमें वो लाल हीरा मिल गया है। वो लाल हीरा उस मोटे बिट्टू डॉक्टर के पास है और उस मोटे बिट्टू को मैं बाद में मजा चखाती हूँ, पहले तुम वो लाल हीरा लेकर आओ। फिर नत्थू बिट्टू की दुकान के बाहर आती है और मीठे की माँ का रूप बदल लेती है और बिट्टू की दुकान के अंदर जाकर कहती है, बिट्टू बेटा तेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जाकर उसे देख। फिर बिट्टू जल्दी से अपने घर जाता है तो नत्थू वो लाल हीरा उठा लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और जब बिट्टू घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बाप बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है?
अब्बू अभी मेरी दुकान पर मीठे की अभी आई थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से घर जाओ। पर बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ अब्बू जान, मुझे ये चुड़ैल लग रही है जो नकली हीरा उठाने के लिए आई होगी। मैं अभी दुकान पर जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू दुकान पर आता है तो वो नकली हीरा वहाँ नहीं होता। देखा ना, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। वहाँ नत्थो लाल हीरा लेकर चुड़ैल के पास आती है तो चुड़ैल वो हीरा देखकर खुश हो जाती है। बहुत दिल खुश कर दिया मेरा तुमने। अब हम दुनिया पर राज करेंगे और इस सल्तनत में तू हमारे साथ रहेगा। चलो अब जल्दी से हीरे को उसकी जगह पर रखो ताकि हमारी ताकत डबल हो जाए। फिर वो उस नकली हीरे को उसकी जगह पर रखते हैं तो कोई रोशनी नहीं निकलती। ये इसमें से रोशनी क्यों नहीं निकल रही? मतलब ये हीरा नकली है। इस मीठे बगैरत को वापस कैद कर दो, इसने हमें फिर धोखा दिया है। चुड़ैल बाजी कसम से मेरी माँ ने मुझे यही बताया था कि वो लाल हीरा डॉक्टर बिट्टू के पास है। फिर चुड़ैल ने मीठे को दोबारा बंद कर दिया। ये मोटा बिट्टू बहुत तेज है जो हमारे हाथ नहीं आ रहा। वो मोटा तेज नहीं है, उसे पटाना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर तुम मुझे ये मिशन दो तो मैं खुद जाकर उससे वो लाल हीरा ले आऊँ। तू अंदर बंद रह चुप करके। अब ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वहाँ बिट्टू सोचता है, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर उस चुड़ैल को ये कैसे पता चला कि ये लाल हीरा मेरे पास है जबकि मीठा भी उसके कब्जे में है। मैं मीठे की माँ से जाकर पता करता हूँ। फिर बिट्टू मीठे की माँ के पास जाता है। माँ जी, क्या आप कुछ देर पहले मेरी दुकान पर आई थी और ये कहा था कि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई है? नहीं बेटा, मुझे क्या पता मैंने क्या करने आना तेरी दुकान पर। फिर बाजी वो चुड़ैल ही होगी जो आपका रूप बदल कर वहाँ पर आई थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला कि लाल हीरा मेरी दुकान पर पड़ा हुआ है। मेरे बेटे मीठा आया था मेरे पास, मैंने उसको बताया था कि वो लाल हीरा तुमने अपनी दुकान पर रखा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब मीठा अभी भी उसके कब्जे में है। वो उसे बार बार बेच रही है हीरा लेने के लिए। अब वो जरूर असली हीरा भी लेने के लिए आएगी जो मेरे घर पर पड़ा हुआ है। यार मुझे एक बार फिर बाबा जी से मशवरा करना चाहिए, उनके पास जरूर इस चीज का हल होगा। फिर बिट्टू बुजुर्ग के पास जाता है और इन्हें सब बताता है। बेटा तुम्हें मीठे की माँ को ये नहीं बताना चाहिए था कि अब वो हीरा मेरे घर पर है। जब वो चुड़ैल दोबारा मीठे की माँ से पूछेगी तो वो इन्हें बता देगी कि वो लाल हीरा बिट्टू के घर है। अच्छा बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? इस चीज का भी हल है मेरे बेटे। अब तुम्हें ही इस मिशन को खत्म करना पड़ेगा ताकि इस चुड़ैल से इस गाँव वालों के लोगों की जान बच सके। अब बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए? जी बाबा जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम इन चुड़ैलों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर ले। बस बेटा तुम्हें इस लाल हीरे से एक दिन के लिए ताकत मिल जाएगी। तुमने सारा काम एक ही दिन में करना है, वरना तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और चुड़ैल हमेशा के लिए ताकतवर बन जाएगी। बाबा जी आप मुझे बताए, मैं जरूर करूँगा ये सब कुछ। बेटा तुम ये शीशे का बर्तन ले जाओ और उस लाल हीरे को इसमें रख दो तो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी। तुम किसी का भी रूप बदल सकते हो और वो हीरा भी महफूज हो जाएगा एक दिन के लिए। और जो भी उस हीरे को हाथ लगाएगा वो बेहोश हो जाएगा। वाह बाबा जी, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। रुको, एक बात और सुन लो। चुड़ैल के खार में एक मंत्र लिखा हुआ है, अगर उसको पढ़ा जाए तो चुड़ैल एक दिन के लिए पत्थर की बन जाएगी। पर बाबा जी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी जाकर उस चुड़ैल की गिच्ची दबा देता हूँ।
बेटा वो चुड़ैल ऐसे नहीं मरेगी। ये लाल हीरा जो तुम्हारे पास है और जो चुड़ैल के गार में है वो दोनों इस गांव से दूर एक गुफा है, वहाँ रखना पड़ेंगे, तभी हमें इन चुड़ैलों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं ये सारा काम कर लूंगा। फिर बिट्टू घर आता है और उस लाल हीरे को शीशे के मर्तबान में रख देता है। वहाँ चुड़ैल की मुलाजमा कहती है, मलका अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब हमें जितनी जल्दी हो सके वो लाल हीरा हासिल करना है, वरना हम दुनिया पर राज नहीं कर सकेंगे। ए मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, मैं एक मशवरा दूं अगर तू माने। सुन इसकी भी सुन, जिसकी घर में कोई नहीं सुनता। हाँ मलका, क्यों ना उसके घर जाकर देखा जाए। ठीक है, तुम घर जाओ और अगर वो लाल हीरा है तो उसे लेकर आओ। ठीक है मलका, मैं भी जाती हूँ। फिर वो बिट्टू के घर आती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि वो लाल हीरा पड़ा होता है। वो चुड़ैल जैसे ही उसे हाथ लगाती है वो बेहोश हो जाती है। इतने में बिट्टू वहाँ आ जाता है। हाँ, अब आई चुड़ैल पहाड़ के नीचे। अब मैं इस हीरे को छुपा देता हूँ और इसकी मुलाजमा की शक्ल में उस गाड़ में जा रहा हूँ। फिर बिट्टू उसकी मुलाजमा की शक्ल बदल लेता है और चुड़ैल के पास जाता है। मलका, वो हीरा बिट्टू के घर पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। आप फौरन जाए और वो हीरा लेकर आए। तुमने बहुत अच्छा किया जो लाल हीरा नहीं उठाया। अब मैं खुद जाकर वो लाल हीरा उठा कर आती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और बिट्टू अपनी असल शक्ल में आ जाता है। बिट्टू तू तो जादूगर बन गया है। बिट्टू बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अभी तक जिंदा है। मैं आपको जरूर छुड़वा कर ले जाऊंगा। बिट्टू मुझे भी यहाँ से छुड़वा, वरना ये चुड़ैल हमें मार देगी। देख बेटे, तू बहुत लालची इंसान है, अगर तू मेरा साथ देगा तो बच जाएगा। मैं तेरा साथ दूंगा। इतने में बिट्टू को वो मंत्र नजर आ जाता है जिससे चुड़ैल पत्थर की बन जाती है। ठीक है बेटे, मैं इनके दोनों हीरे गुफा में रखने के लिए जा रहा हूँ। इससे ये चुड़ैल हमेशा के लिए सब्जी खोर बन जाएगी और इंसानों का गोश्त खाना बंद कर देगी और हम सब महफूज हो जाएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं जब ये हीरा उस गुफा में रखने जाऊंगा और अगर कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा, तुम ये मंत्र पढ़ लेना ताकि वो चुड़ैल कुछ वक्त के लिए पत्थर की बन जाए और मैं अपना काम कर सकूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बिट्टू वो लाल हीरा उठाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ वो चुड़ैल देखती है कि उसकी मुलाजमा बेहोश है तो वो समझ जाती है। ये तो यहाँ है, फिर वो कौन है? वो बिट्टू था, मैं भी जाती हूँ। फिर चुड़ैल अपने गार में आती है तो देखती है कि वो लाल हीरा नहीं है, तो वो मीठे से पूछती है, हीरा कहाँ है? अभी कुछ देर पहले बिट्टू आया था, वो उठाकर ले गया। मतलब अब वो दोनों हीरे उसके पास है? कहीं वो ये हीरे गुफा में ना रख दे। मैं गुफा में जाती हूँ। तू जा गुफा में, मुझे जैसे सिग्नल मिलेगा मैं ये मंत्र पढ़ दूंगा। फिर बिट्टू दोनों हीरे ले जाकर गुफा के पास पहुंचता है तो वो चुड़ैल वहां खड़ी होती है। आजा, तू हमें आदमखोर से सब्जी खोर करने आया है, तू अब नहीं बचेगा। इतने में बिट्टू मीठे को सिग्नल देता है कि वो मंत्र पढ़ो। याहू, मुझे सिग्नल मिल गया। लका काका की कुकीड़ी की गुलेले, पत्थर की पंजा सारी चुड़ैले। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है तो पत्थर की बन जाती है और बिट्टू वो दोनों हीरे गुफा में रख देता है तो उनसे रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाते हैं। फिर बिट्टू अपनी माँ और मीठे को छुड़वा आता है और चुड़ैलें सब्जियां खाने लग जाती हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।